नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल आप सभी के। आप सभी का उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आज आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम यानी कि आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अग्निवीर आर्मी परीक्षा 2026। उसमें हम जो जीके का पोर्शन आता है, मेजर जो टॉपिक आते हैं जीके के अंदर, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो एक मेजर टॉपिक ये अपना कवर करता है उस अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो अपन उस टॉपिक के अंदर जो अपनी ज्योग्राफी है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। और ये क्लास है बिल्कुल निःशुल्क, मुफ्त, फ्री है आपके लिए। अगर आपके किसी दोस्त ने आपके पास ये भेजी है या आप थंबनेल देख के इस पे आए हो तो आप एकदम सही जगह पे पहुंच चुके हो। तो अपन एक बार देखते हैं कि अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे थोड़ी सी बात बताऊं आपको मैं। जीके आपके कितने नंबर की आती है? तो जीके आपके आती है 30 नंबर की, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 अंक के हो गए। ठीक है, 30 अंक। अब उसके अंदर जीके में आपके एक ज्योग्राफी मेजर टॉपिक आता है। ठीक है, ज्योग्राफी एक मेजर टॉपिक आता है, उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। और लगातार अपन एक वीक के अंदर 3 से 4 क्लासें करेंगे, जिसमें अपन ज्योग्राफी को समय से पूर्व कवर कर लेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारे। अब ज्योग्राफी को अपन मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ेंगे। 2 भागों में कौन कौन से में? एक अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा अपन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इन दोनों में भी जो मेजर टॉपिक आता है अपना, वो आता है इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक टॉपिक, सबसे ज्यादा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के अंदर से और प्रश्न भी इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, पर अपन दोनों को पढ़ेंगे। पर पर क्या, सबसे पहले अपन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन कहां से शुरू करेंगे? पहले अपन भारत के परिचय से। कहां से? भारत के परिचय से, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्वत पठार देख लेंगे, पर्वत पठार, या अपन ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, वो भी अपन पढ़ेंगे। नदियां, रिवर सिस्टम। ठीक है, नदियां, नदियों के बाद में सोइल, मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में। ठीक है, और जनजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में पढ़ लेंगे। जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, संरक्षण के बारे में पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ेंगे अपन? इसी के साथ इसमें जनगणना हो ही गई हमारी 2011 के अनुसार। ठीक है भाई। और तो क्या आएगा अपन इसमें, जो भी आगे और टॉपिक होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि सर, भाई साहब, सर मत बोला, भाई साहब ये टॉपिक छूट गया, ठीक है, वैसे आप मेरे से सीनियर ही होगे। ठीक है, तो हाँ, अपन बात करें कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक छूट गया ज्योग्राफी के अंदर, तो आप मुझे वो चीज बता देना, अपन उसको भी कवर कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन, जैसे अपने रीजनल ज्योग्राफी है, प्रादेशिक भूगोल है, जिसमें अपने विश्व के पर्वत पठार, नदियां वगैरह आ जाती है। उसके अंदर अपन सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सौरमंडल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। भाई सौरमंडल को पढ़ रहे हैं तो ग्रहों के बारे में भी अपन जानेंगे। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, अंतरिक्ष जो भूगोल है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वो अपन एक इसमें आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जलवायु। ठीक है, जलवायु अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जलवायु अपन किस में पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, संरचना। ये लो भाई साहब, हो गया काम।
ठीक है, ये अपन ने बेसिक बेसिक बातें कर ली कि हाँ अपन ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक मन में जहन में एक सवाल उठेगा आपके, क्या सवाल उठेगा वो, अब आपके सवाल ये उठ रहा होगा कि ये क्लास किन के लिए है, महत्वपूर्ण होने वाली है, या फिर ये कि इस कक्षा को कौन कौन देख सकता है, इस कक्षा को ग्रहण करके, ठीक है, देख करके कौन साथी पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। ठीक, तो एक बार मैं बता दूं आपको, लगभग जितनी भी अपनी एग्जाम्स है जिनमें ज्योग्राफी आती है, ठीक है, आप उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पे भी आपको क्या होगा, बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और मुख्य रूप से अपना जो उद्देश्य है इसको पढ़ाने का, इस क्लास को चालू करने का, वो क्या है, अग्निवीर आर्मी 2000 जो 26 की भर्ती है, क्या अग्निवीर आर्मी 2026 की अंदर जो भी साथी एग्जाम देकर वर्दी हासिल करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए है, चाहे वो जीडी की कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेड्समैन की कर रहा हो, चाहे वो टेक्निकल की कर रहा हो, चाहे वो कलर की कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो किसकी कर रहा हो, नर्सिंग असिस्टेंट की, ठीक है, अरे यार कलर की गलत लिख दिया मैंने, बताओ, कलर की कर रहा हूं, ठीक है, जीडी टीडीएन, टीडीएन मतलब ट्रेड्समैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट, या फिर कलर कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई तैयारी कर रहा हो वो इस क्लास को ले सकता है। ठीक है, अब अपन यूट्यूब पे क्या करेंगे, ये क्लास भी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में वीक के अंदर 3 से 4 क्लासें अपन डाल दिया करेंगे, जिसमें आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, कंप्लीट ज्योग्राफी अपन शुरू करें। सबसे पहले अपन इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वैसे तो अपन बात करनी चाहिए था अपने को भारत की उत्पत्ति की, ठीक है, उत्पत्ति एवं विकास की, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं उत्पत्ति विकास वाला चैप्टर, तो अपन भारत के सामान्य परिचय से बात करेंगे। ठीक है, कहां से बात करते हैं, भारत का, नोट्स साथ साथ बनाते चलना। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय आसान भाषा में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ इसको आप नोट डाउन भी करते चलो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इतनी हो गई बात। अब भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले अपन थोड़ा सा भूगोल के बारे में जान ले तो अच्छी बात रहेगी ना जी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ज्योग्राफी शब्द को, बेसिक सी चीज चल रही है, GEOGRAPHY, बहुत बेसिक सी चीज चल रही है, शब्द पे चल रहे हैं अपने, सीधा शब्द पे चले गए। ठीक है, अब ये शब्द देखते हो आप, तो पहले देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, तो इस जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर होती है, एक आता है जियो, ठीक है, जियो, जियो मतलब पृथ्वी, अपनी अर्थ। नेक्स्ट अपने पास जो शब्द आता है वो आता है ग्रेफी बोल दो या फिर ग्रेफोस बोल दो। ठीक है, ग्रेफी लिखता हूं मैं यहाँ पे, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना या फिर स्टडी करना। ठीक है, अब इसका कंप्लीट का मीनिंग क्या निकलता है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अब एक प्रश्न और उठेगा, अगर नहीं उठाया तो मैं उठा देता हूं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जियोग्राफी में अपन पृथ्वी का अध्ययन करते हैं? नहीं, अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, कौन सी अपनी पृथ्वी, ये अपनी अर्थ है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, इसके स्थल भाग का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके ऊपरी भाग का, जिसे अपन क्या करते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी, इसका भी अपन अध्ययन करते हैं। और इसके आंतरिक भागों का भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आंतरिक भागों का भी अपन क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। इसी के साथ अपन इसके बाह्य भागों का भी, बाह्य वातावरण या बाह्य संरचना का भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब आंतरिक संरचना में पृथ्वी के अंदर की भागों के बारे में, जैसे अपनी भूपर्पटी, फिमेंटल, फिर क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, उनकी चर्चा करते हैं, जो कि अपन आगे करने वाले हैं। ठीक है,
बाह्य वातावरण या बाह्य जो अपनी संरचना है उसमें अपन किनका अध्ययन करते हैं, जो अपना वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद अपना जो अंतरिक्ष है, ग्रह है, अन्य ग्रह जो अपने ग्रह है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, सूर्य आदि के बारे में अपन बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी बाह्य संरचना के बारे में। अब इन सभी चीजों का अपन अध्ययन किस में करते हैं, मुख्य रूप से अपन सम्मिलित रूप से ज्योग्राफी के अंदर अपन इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये हो गई इतनी सी बात। अब जो ज्योग्राफी शब्द है, ये अपन ने इसकी उत्पत्ति देख ली। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल। क्या होता है, भूगोल। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, भूगोल शब्द को सर्वप्रथम किसने बोला था, तो उस बोलने वाले विद्वान का नाम था इरेटो स्थेनीज, ठीक है, स्थेनीज, ग्रीक विद्वान था ये, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक का नाम लिखना ज्योग्राफिया, क्या, ज्योग्राफिया में, अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में इस शब्द का उपयोग किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर इसका समय पूछ ले, इरेटोस्थेनीज का अगर आपसे समय पूछ ले तो समय लिखना आप 274 ईसा पूर्व से 196 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इनका समय है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज का। ये चीज भी ध्यान रखना। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अगर आपसे आधुनिक भूगोल का जनक पूछ ले तो आपको क्या बताना है, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। आधुनिक भूगोल का जनक, यहां लिखूं मैं, आधुनिक भूगोल का जनक। क्या पूछ ले आपसे, आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है। आधुनिक भूगोल का अगर आपसे जनक पूछता है तो क्या लिखना है आपको इसमें, तो मेरे भाई इसमें आपको लिखना है फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, रेटजेल, ठीक है। इसने मानव भूगोल की परिभाषा भी दी थी, वो अपन नहीं जानेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जानने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो अपन ने कर ली थोड़ी सी भूगोल के ऊपर चर्चा, कर ली चर्चा। अब अपन आते हैं अपने भारत के सामान्य परिचय, ठीक है। तो अब यहां से होती है अपनी मेन कहानी स्टार्ट। अब से पहले अपन ने क्या देखा, थोड़ा सा टीजर, ठीक है। अब अपन देखेंगे पिक्चर। ये तो अपन ने देख लिया, थोड़ा सा टीजर देख लिया। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई छोरे ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो थोड़ी सी बात बता मेरे को, भूगोल का जनक बता दे। अब ये आप ये थोड़ी ना कहोगे भाई ताऊ हमारे सिलेबस में नहीं है ये, हमने बताया। वो क्या बोलेगी पता है, अच्छा है पढ़ो से भाई, पढ़वाड़ा भी सही छो और पढ़ावाड़ो भी था ना सही। फिर हाँ, आगे अपन जानते हैं भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सामान्य परिचय में अपन क्या जानते हैं, जैसे सपोज देन फॉर एग्जांपल, यहां पे कोई भी मान लो ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, दिख रहा है आपको, ये रहा, ये खड़ा है भाई साहब, क्या नाम दे इसको, चलो ये दे देते हैं सलमान, फिल्म के हीरो है सलमान खान, खड़े हैं यहाँ पे। अब अपन इनको दो प्रकार से देख सकते हैं, दो प्रकार से कैसे, एक तो दूर से, ठीक है। अब दो प्रकार से ये मत समझना सर एक प्यार भरी नजरों से और एक गुस्से भरी नजरों से, ना 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 वो नहीं देखना है, समझना। एक तो मैं इसको कैसे देख सकता हूं, दूर से सलमान खान खड़ा है, एक मैं इसको पास से, अच्छा सलमान खान खड़ा है, तो इसका क्या अर्थ निकला, ये चीज बताने का क्या मतलब है, अपन अपने भारत को भी दो प्रकार से देख सकते हैं। दो प्रकार से कैसे, एक तो दूर से और एक पास से। दूर से कहां से देखेंगे, कितना दूर से देखेंगे, तो अपन एक तो भारत को देखते हैं अपनी पृथ्वी पे, कि भारत पृथ्वी पे कहां स्थित है, ठीक। एक अपन इसको देखते हैं कहां पे, अपने एशिया के महाद्वीप में, ठीक है। एक अपन इसको देखते हैं एशिया के महाद्वीप में, भाई एशिया महाद्वीप में ये कहां स्थित है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अपन इसको दो जगह से देखेंगे, एक तो अपन पृथ्वी पे या फिर अपन बोल सकते हैं ग्लोब पे, दूसरा अपन देखेंगे एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में ये कहां स्थित है। अब अपने पास आता है कि जो अपनी ये है पृथ्वी है,
ठीक है। पृथ्वी को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। इस रेखा को आप जानते हो 0 डिग्री पे कौन सी रेखा आती है? इक्वेटर लाइन, जिसे अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य या फिर विषुवत रेखा, यही तो बोलते हैं अपन इसको, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री। ये रेखा क्या करती है? पहली चीज सुनना, ये अपने ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। एक चीज और बताऊं, ये कोई रियल में कोई रेखा है नहीं। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है। किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अपन इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का, इनको अक्षांश बोलते हैं, लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं इनको? लेटीट्यूड, अक्षांश। ठीक है, बहुत बेसिक चीज से बता रहा हूं, वैसे आपको पता होगा ये चीजें। ठीक है, 0 डिग्री जो अक्षांश है वो अपनी पृथ्वी को या अपने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है। पहला उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना भारत कहाँ है आपको बताऊं मैं। जैसे ये अपना भारत है यहाँ पे, तो भारत पहली चीज अगर आपसे पूछ ले अक्षांश के आधार पे कहाँ है, अक्षांश के आधार पे अपना भारत कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। दूसरा सुनना, एक एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं। अपनी पृथ्वी है, ये तो अपन ने बांटा किसको? लैटिट्यूड के हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। अब अपन अपनी पृथ्वी को बांटते हैं देशांतर रेखा के हिसाब से। देशांतर कौन सी आती है? लॉन्गिट्यूड, खड़ी वाली लाइन। अब ये भी क्या है? 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसको साफ कर देते हैं ना, अब इनका काम नहीं है कुछ। 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन GMT। GMT क्या है? ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम, यही से अपन बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि अपनी पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब दो बराबर भागों में इसने बांटा, तो ये इधर वाला हिस्सा, कौन सा? इधर वाला हिस्सा, ये वाला, ये तो हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, और अपोजिट इसका हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब अपना भारत इसमें कहां पे स्थित है? तो वो स्थित है अपने पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि देशांतरीय विस्तार के आधार पर भारत की स्थिति बताओ, तो भारत कहां स्थित है? तो आपको बताना है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, बता दोगे? जी बता देंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के आधार पे उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखाओं के आधार पे अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अपन से अलग अलग पूछ लिया तो अपन ने बता दिया। अब आपको कहे कि अपना भारत, ठीक है, क्या प्रश्न पूछे? भारत ग्लोब में कहां स्थित है? ठीक है, कंबाइंड पूछ लिया तो आपको क्या बताना है? भारत ग्लोब में कहां स्थित है? तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बताना है मेरे भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। जैसे देशांतर रेखा यहां पे बनाई मैंने, अब यहीं पे मैंने एक अक्षांश रेखा भी खींच दी, ये 0 डिग्री वाली। ठीक है, ये 0 डिग्री वाली खींच दी। अब देखो आप, उत्तर और इधर पूर्व, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये वाला, ये कहलाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर आपसे अब थोड़ी ना कोई डाउट है, अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोब पर अपना भारत कहाँ स्थित है, तो क्या जवाब देना है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछ ले अक्षांशीय विस्तार के आधार पे ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देशांतर रेखा के हिसाब से पूछ ले ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना हो गया क्लियर। आगे अपन बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप में। कहाँ की बात करते हैं? एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? ये तो अपन ने किन की बात कर ली? अपने ग्लोब की चर्चा कर ली। अब ग्लोब के बाद अपन किसकी बात करते हैं? अपने एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में आपको ध्यान रखना है,
एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? तो भारत स्थित है दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा क्या है? प्यारा सा भारत स्थित है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये अपन ने भारत को दो प्रकार से देख लिया। ग्लोब से देखने पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और एशिया महाद्वीप से देखने पर दक्षिणी भाग में अपने को दिख जाता है अपना प्यारा सा भारत। ठीक, ये हो गई भारत की बात। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की, एरिया। ठीक है, एरिया यहां पे लिखता हूं मैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसे अपन एरिया बोलते हैं। अब मैंने इसका क्षेत्रफल लिखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में आएगा। ठीक है, क्या है क्षेत्रफल? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, अब समझना, आपसे प्रश्न पूछ ले, एक प्रश्न लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक प्रश्न लिखता हूं। सपोज देन आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया कि निम्न में से भारत का क्षेत्रफल है, निम्न में से भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछा, अब ऑप्शन उसने क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन उसने दिया 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन उसने दे दिया भाई साहब मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन उसने दे दिया मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दे दिया और उसने पूछ लिया कि निम्न में से भारत का क्षेत्रफल बताओ। अब आप देखोगे अरे यार मरवा दिए रे, अपन ने रटा 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263। नहीं, ये क्या पूछ लिया भाई साहब कि तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको एक चीज मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये चीज बेसिक सी, कि अगर आपसे मिलियन में पूछ ले तो किस प्रकार से बताना है, अगर आपसे लाख में क्षेत्रफल पूछ ले तो किस प्रकार से बताना है, अगर आपसे करोड़ में पूछ ले तो किस प्रकार से बताना है, और अगर आपसे वर्ग मील में पूछ ले तो क्या बताना है। ठीक है, ये आपको ऐसे बताना है। तो अब अपन कैसे देखेंगे क्षेत्रफल को? अभी तो अपन ने किस में देखा है? मात्र और मात्र किलोमीटर में। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, अगर आपसे किस में पूछ ले, बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, 1 मिलियन में, पहली चीज ध्यान रखना, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 1 मिलियन में कितने लाख हो गए? 10 लाख हो गए। आ गई बात समझ में? अब 10 लाख को अपन कितना लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। लिख दिया हमने 10 लाख। अब लाख में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? मिलियन में चेंज करना है ना। मिलियन में चेंज करना है तो इसका दे दो इसमें भाग। ठीक है, इसका भाग दिया जैसे अपन ने 87,263। अब कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। 6 के बाद में पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दिया अपन ने दशमलव। इतना मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आ गया। अब ये संख्या बड़ी लग रही है तो इसको यहां से साफ कर दो। ठीक है, 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अगर आपसे मिलियन में पूछ ले। ऐसे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए भाई। रट कितना रटोगे, संख्याएं बहुत आएंगी आगे रटने वाली, कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपसे किलोमीटर में पूछ ले तो क्या कहोगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मिलियन में पूछ ले 3.2, ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यही चीज आपसे पूछ ले किसमें? करोड़ में पूछ ले या फिर लाख में पूछ ले। लाख में पूछ ले तो आपको बताना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे करोड़ में पूछ ले
तो आपको लिखना है 0.2, ठीक है, 0.32 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यही चीज आपसे अगर पूछ ले वर्ग मील में कितनी है, कितनी वर्ग मील में, तो वर्ग मील में आपको लिखना है 12,69,219 वर्ग मील। कितनी लिखनी है मेरे भाई? 12,69,219 वर्ग मील, ठीक है। मुख्य रूप से आपको, आप कभी पढ़ते हो, जब आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ी हो तो आप क्या देखते हो, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अपन ने भी तो वही लिखा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मिलियन में पूछ ले, ये नहीं पूछता ज्यादा, इस पे ज्यादा फोकस भी मत करना, मैं इसको साफ ही कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, ठीक है, एक टेंशन खत्म। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 12,69,219, यूं याद रखो, ठीक है। ऐसा रखना नहीं है कि जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,69,219, 12,69,219, सीधा रटो ना, 12,69,219, 12,69,219, 12,69,219, 12,69,219, ठीक है। यार ये तो 10 भी नहीं हुई है। वैसे मोबाइल नंबर खूब रट लेते हो आप तो यार, यही बात करते हो, खींच दो काम को। 12,69,219 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। ये तो अपन ने बात कर ली इसके एरिया की। अब जो अपना संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7, ठीक है। इस टोटल जमीन का कितना प्रतिशत अपने पास है भारत के पास? तो टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का अपने पास 2%, 2.4% हिस्सा अपने भारत के पास है। कुल भूमि का 2.4% हिस्सा अपने भारत के पास है, ठीक है। क्षेत्रफल अपन ने देख लिया भारत का। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अपन भारत की पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में अपन बात करते हैं। उतारते चलना भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन, अपन पॉपुलेशन कब की बात करेंगे? 2011 की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, वरना हर 10 साल में जनगणना होती है। मगर 2021 के अंदर नहीं होने का कारण क्या है? कोरोना भैया आ गए थे। कोरोना भैया ने क्या कहा? भाई साहब गिनना तो दूर, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, पास मत आ जाना, ठीक है, वरना समझ जाऊंगा, ठीक है। पॉपुलेशन अपन 2011 के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। हाँ, तो 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या क्या है भाई? जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या में लिखता हूं यहाँ पे 121,08,54,977। 10 अंक हो गए होंगे, 3, 6, 9, 10। ये एक मोबाइल नंबर हो गया, 121,08,54,977। जैसे मोबाइल नंबर भी तो याद रख लेते हो यार आप, तो मोबाइल नंबर की जगह ये याद रखो ना, काम आने वाली चीज है। तो ये क्या है? ये भारत की जनसंख्या थी 2011 के अकॉर्डिंग। पर अपन इसको क्या कहते हैं राउंड फिगर में? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बोलते हैं मोदी जी, तो वो क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे 121 करोड़ देशवासियों। तो वो 121 करोड़ बोलते हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन के बारे में प्रधानमंत्री को पता है। यार प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है देश का, तो जनसंख्या का तो पता होना चाहिए ना इसको। हाँ, तो देख लो, ज्योग्राफी वो भी पढ़ते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो ये याद ना हो, शॉर्ट और कर दिया आपके लिए। अगर ये याद ना हो, ये तो याद ही रख लेना यार, थोड़ा सा हमारा भी लिहाज रख लेना, ठीक है, कर लोगे याद। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि विश्व की कितनी जनसंख्या अपने भारत में रहती है, कितने प्रतिशत? तो वो रहती है 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है कुल जनसंख्या की। अगर विश्व में अपन कहें ना 100 लोग हैं, उसमें से 17.5 लोग अपने भारत में हैं। अब देख लो आप, ठीक है। और वैसे देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश अपना भारत है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। ये चीज भी आप नोट डाउन करना, बहुत बार पूछता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत कौन से स्थान पे है?
7वें नंबर पे। अब इससे ऊपर के कौन कौन से है उसके लिए ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है? रुक चीन भारत आया, रुक चीन भारत आया, ये ट्रिक याद रखना। भारत आया, रुक चीन अब भारत आया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रुक चीन अब भारत आया। क्या है ट्रिक में? पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, रूस। कैसे? कनाडा, चीन, चीन। ठीक है, और कहाँ गया? रुक चीन अब। फिर उसके बाद में आता है अपना अमेरिका। ट्रिक में नहीं आया यार, वो बताओ। ठीक है, ऐसे आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। वैसे आएगा ब्राजील, ब्राजील। और भारत अपना है ही। ठीक है, ये अपने 7 हो गए विश्व के 7 बड़े देश। 4 और 3 7। और आया में एक नाम है आ से आप कर लो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है कि कुछ मानते हैं जो अपना यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो तीसरे नंबर पे है, और कुछ मानते हैं चीन है तीसरे नंबर पे। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। ठीक है, रुक चीन अब भारत आया, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। क्षेत्रफल के आधार पे 7 बड़े देश हो गए। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, हो गई बात। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है, कुल जनसंख्या। ठीक है, अब अपन मुख्य रूप से 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करते हैं। ठीक है, टॉप 5 देशों की बात करते हैं जनसंख्या के मामले में। पहला चीन, दूसरा भारत। ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत। जस्ट ए मिनट। एक पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, पहला चीन अपना हो गया, दूसरा अपना भारत हो ही गया। एक अपना आता है अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। मुझे लगा क्लास रुक गई बीच में, मुझे धक्का लगा यहाँ पे। ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा आप संयुक्त राज्य अमेरिका लिख दो या फिर अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, 4th नंबर पे, नंबर भी डाल देता हूं मैं। ये टॉप 5 देश है। फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर भारत, थर्ड नंबर पे अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, 4th नंबर पे आता है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। और 5 नंबर पे आता है पड़ोसी अपना पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 अपने बड़े देश देख लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने तो सुना था कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, क्या ये बात सच है? तो ये बात सच है। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि आप ये बोल रहे थे कि जनगणना हुई नहीं 2011 के बाद, तो फिर पता कैसे लगा कि भारत चीन को पीछे छोड़ के जनसंख्या के मामले में पहला देश बन गया? तो आपको मैं बताता हूं। यूएसए की एक संस्था है, एक संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड, UNWPD। क्या है? UNWPD। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम लिखता हूं मैं, UNITED। ठीक है, NATIONS, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड PULATI वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड, DASHBOARD। इस संस्था ने एक सर्वे किया। क्या किया भाई? सर्वे। ठीक है, सर्वे किया, और उस सर्वे में बताया कि भाई भारत ने क्या किया, चीन को पीछे छोड़ दिया।
क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक पे आ गया भारत, ठीक है। और सेकंड रैंक पे आता है अपना चीन, ठीक है। पहले नंबर पे अपना भारत। आप देखना कुछ भी चीज पढ़ोगे ना जब आप भूगोल में, पहले नंबर पे चीन, पहले नंबर पे चीन, पहले नंबर पे चीन, जनसंख्या में चीन, क्षेत्रफल में रूस था, क्षेत्रफल में तो चीन नहीं था, पर भारत से ऊपर था, है ना। मगर अपन ने कर दिखाया, पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में अपन क्या आता है, भारत आता है। किसके द्वारा, अगर आपसे पूछ ले, संस्था का नाम पूछ ले, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड, UNWPD, ठीक है। उसने सर्वे में कहा कि पहले नंबर पे भारत है और दूसरे नंबर पे अपना चीन है। आ गई बात समझ में? जी भाई साहब, बात समझ में आ गई, घुस गई अच्छे तरीके से, खतरनाक तरीके से घुस गई, खतरनाक भयंकर तरीके से आ गई भाई साहब। ठीक है भाई, थोड़ी सी बात और करते हैं ना, तो अपनी पहली कक्षा है, बोर नहीं करेंगे आपको, ऐसी छोटी छोटी क्लासें लेंगे, है ना। हाँ, तो मैं आपको एक अपने भारत का रफ मैप बना के दिखाता हूँ, मेरे साथ आप भी बनाना, मेरा भी अभ्यास हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, ठीक है। मैं भी सीख लूंगा आपके साथ साथ और आप भी मेरे साथ साथ सीख लेना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है भाई। हाँ, तो अपन बनाते हैं, आप भी नोट बनाओ, मेरे साथ ड्रॉ करो। ठीक है, अपन ने कुछ ज्यादा ही वो नहीं कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, यहाँ से करते हैं इसको वापस से सुधारते हैं। लो भाई, कर दिया हमने तो वापस से शुरू। यार बोर्ड पे पता नहीं क्या दिक्कत होती है। ये अपना क्या आ गया, गुजरात वाला एरिया आ गया, ठीक है। बन गया जो बन गया, अब मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। ये अपना क्या है, भारत का रफ मैप है, ऐसे आना चाहिए थोड़ा बहुत रहे, कोई ये नहीं कहेगी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो मैप नहीं आता तुम्हें, नालायक हो, है ना। तो अपन थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी क्या बात करेंगे, थोड़ी सी बात ये करेंगे, अपने पूर्व में तो आता है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इधर आता है पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर, क्या आता है, अरब सागर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। और जो ये नीचे वाला ये वाला एरिया दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं खंबात की खाड़ी, क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है, थोड़ा सा और बनाता हूं मैं, यहाँ पे अपना आता है श्रीलंका, ठीक है, ये अपना श्रीलंका है, ठीक है। कितना प्यारा लगता है देखो, यहाँ इसके बिना भारत सुना सुना लग रहा था। यहाँ पे आप क्या आती है, यहाँ पे थोड़ा सा यूं है, एक गड्ढे टाइप में यूं ऐसे करके अपना भारत है ना। तो यहाँ पे आता है आपके पाक की खाड़ी, क्या आता है, पाक की खाड़ी। और एक आता है आप यहाँ यहीं पे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपका आता है इंडियन सी, क्या आता है, हिंद महासागर, महासागर, ठीक है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी किसका भाग है, हिंद महासागर के ही ये सारे भाग है। अपन अब सवाल ये उठेगा, खाड़ी 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 खाड़ी, ये क्या चक्कर है, खाड़ी वाला क्या चक्कर है। तो खाड़ी किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, खाड़ी किसे कहते हैं, ठीक है। वह जलीय भाग जो तीन तरफ से, वह जलीय भाग जो तीन ओर से, तीन ओर से किससे घिराओ, स्थल से घिराओ, स्थल से घिरा हो, जमीन से घिरा हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, खाड़ी, ठीक है। आ गई बात समझ में, खाड़ी। देखो यहाँ पे भी तीन ओर से जल से घिरा है, खाड़ी बोल दिया, तीन ओर से जल से घिरा है, खाड़ी बोल दिया।
यहाँ पे 3 ओर से जल से घिरा है, खाड़ी बोल दिया। यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, इधर म्यांमार आ जाता है, तो यहाँ पे ये 3 ओर से जल से घिरा, इधर म्यांमार, इधर अपना भारत हो जाए तो ऊपर बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसे बोलते अपन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अपन ने थोड़ी सी अपने भारत की नीचे की बातें कर ली। और जो हिंद महासागर है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो अपने भारत हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशियन जिसे अपन कहते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। अपन 5 महासागर है तो अपन ये भी नहीं कह सकते सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, बीच का है ये, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली अपने भारत को लेकर। अब अपन आगे की चर्चा करेंगे, अभी अपनी क्लास खत्म नहीं हुई है, भारत का परिचय भी चलेगा, जिसमें अपन इसके पड़ोसी देशों को देखेंगे, इसकी स्थलीय सीमा देखेंगे, जलीय सीमा देखेंगे, और उसके साथ ही अपन जो इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की उसको देखेंगे, आदि और भी चीजें हैं उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया या ना आया वो भी आप मुझे बताइएगा, मुझे क्या बदलाव करना है वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई साथी अग्निवीर आर्मी 2026 की तैयारी कर रहा है, ज्योग्राफी अगर उसके पास सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सी जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जीके के अंदर आता है। तो जो भी साथी अगर तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो एक बार उसके पास शेयर कर दीजिए, अपन इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, ठीक है। पहली वीडियो आज की क्लास की, फिर नेक्स्ट क्लास यू कंटिन्यू रहेगी, ताकि आपको चैनल पे एक जगह मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक अगली शुरुआत के साथ, इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपन करते हैं अपनी कक्षा को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।